बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ है आशिफ सलीमी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सलीमी साहब, खबरें हैं आज सारी इंटरनेशनल। एक तो ये कि वॉइस ऑफ अमेरिका जो है उसने आसमान सर पे उठा लिया, और जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो लंदन से मरियम नवाज साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब जो है, इनकी मजीद वीडियोस भी आई हैं, कुछ इनकी गुफ्तगू भी आई है वहां से, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब वॉइस ऑफ अमेरिका से। चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो किसी भी सियासी जमात को हट के एक साइड पे रख के भी अगर देखें तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात अभी तक बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन अभी मामला जो है वो उतने क्लियर दिखाई नहीं दे रहे। चाइना के सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत सारे कंसर्न है। तो आज जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने स्टोरी लगाई है उसके बारे में क्या कहें? सर देखिए, आपको वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी से पहले ना कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी जो है कि चाइनीज़ की सिक्योरिटी के हवाले से। अब बैकग्राउंड थोड़ा सा पीछे चले, जब चाइनीज़ के ऊपर पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं, काफ़ी सारे अटैक हुए हैं। हर दासू में हुआ, कोयटा के अंदर हुआ, बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी जगह पे अटैक हुआ। अब वहाँ पे ना दो किस्म की स्नैरियोज हैं। एक स्नैरियो ये है कि चाइनीज़ जो हैं वो बगैर किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के पब्लिक में निकल जाते हैं, जी। ख़ास तौर पे उन सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर जो कि जहाँ पे उनको बाकायदा कहा जाता है कि आपने नहीं जाना। और मतलब हमारा एक कल्चर अलहदा से है, चाइनीज़ का एक अलहदा से कल्चर है। आप शॉर्ट्स पहन के आप किसी गांव के अंदर चले जाएं, वो एक वहाँ पे एक जो कल्चर है वो एक अलहदा से। तो चाइनीज़ के हवाले से ना कुछ इस किस्म की रिजर्वेशंस भी थी, जो कि काफ़ी सारी जगह पे जहाँ पे सीपैक के हवाले से जो रूरल एरियाज़ के अंदर चाइनीज़ ने, बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज़ जो नेशनल थे वो जा रहे थे। अच्छा, उस हवाले से एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है वाकई जो है कि वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है या सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से जो हुआ है, उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। वो आप पूरी दुनिया को पता है, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब खुद गए हैं चाइनीज़ एम्बेसी में जाके उन्होंने माजरत की है। और उसके अलावा पूरी उन्होंने एक पूरी यूनिट को डिप्लॉय कर दिया गया है चाइनीज़ की सिक्योरिटी के हवाले से। अच्छा, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। ये तो खैर एक सिनेरियो बैकग्राउंड में चल रहा है, और उनकी नेगोशिएशन आपस में चल रही है, पाकिस्तान की चाइना के साथ, चाइना की पाकिस्तान के साथ। ये एक मामला वो नहीं है। मामला गवर्नमेंट की सतह के ऊपर जो हुआ है पिछले दिनों में, इसहाक डार साहब ने जो किया, जी जी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने सऊदी अरब के साथ हमारा किया था, सेम उसी तरह से इसहाक डार साहब ने चाइनीज़ के साथ हमारा मामला किया। सही। तकरीब हुई इस्लामाबाद के अंदर। उस तकरीब के अंदर चाइनीज़ डेलीगेशन भी मौजूद था, चाइनीज़ एम्बेसडर भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी स्पीच की, उसके बाद में आखिरी स्पीच इसहाक डार साहब की थी। उन्होंने अपनी स्पीच की। उस स्पीच के अंदर उन्होंने मतलब छापा डबल कर दिया। सर डबल भी छोड़ दें, अच्छा। ऐसा बड़ा शफर उठाया कि अखीर होगी वो। उसके हवाले से फिर चाइनीज़ को रिजर्वेशन थी। इन्होंने क्या कहा है, ये तो बात हुई ही नहीं है सिरे से। या तो फिर बात क्या चाइनीज थी? बात तो खुल के बता दे, जो सर जिन्होंने नहीं सुना उनको पता चले कि हुआ क्या था। इसहाक डार साहब ने कहा जी कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी चाइनीज़ के ऊपर अटैक होते हैं तो वहाँ पे चाइना उन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देता है, सख्त रद्द-अमल सख्त देता। रद्द-अमल देता है। पाकिस्तान के हवाले से चाइना जो है वो बहुत नरम रवैया नरम रखता है, रवैया अख्तियार दोस्ती करता का है, रवैया दोस्ती का रखता है। रवैया रखता है। और ना वो मामलात को ख़त्म करने की बात करता है, ना वो किसी और बात का। वो यही कहता है कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी करते हैं। और ये बात चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने, सॉरी अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट या चाइनीज़ प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शहबाज शरीफ शरीफ के के साथ। साथ चाइना के अंदर एक गुफ्तगू के अंदर की। ये कोट किया, कोट इन कोट है, ये वर्डिंग थी इसहाक डार की एक मीटिंग के अंदर, एक पब्लिक मीटिंग के अंदर। ये हो गया। उसके बाद में तकरीब ख़त्म हुई, लेकिन तकरीब ख़त्म होने से पहले चाइनीज़ एम्बेसडर साहब उठे हैं, वो स्टेज पे गए हैं और कहा जी कि मुझे 2 मिनट और चाहिए। तकरीब ख़त्म होने के बाद, तकरीब ख़त्म हो चुकी है, ऑफिशियली तकरीब ख़त्म हो चुकी है। चाइनीज़ एम्बेसडर साहब जाते हैं स्टेज के ऊपर, जाके बात कहते हैं कि मुझे 2 मिनट दीजिए। उन्होंने कहा इसहाक डार साहब आप झूठ बोल रहे हैं। ये वो फैक्टर था जहाँ से सारी बात शुरू हुई है। कि ऐसी कोई बात नहीं हुई जो आप कोट जी, कर रहे हैं यहाँ पे ऐसी कि कोई जनाब बात नहीं हुई हमारे जो आप प्राइम कोट करें। मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने कोई ऐसी शहबाज शरीफ साहब से बात की है। अच्छा, ये तो इस्लामी साहब यकीनन सिक्योरिटी के मामलात हैं और पाकिस्तान में बड़े अरसे से चल रहे हैं। लेकिन हुकूमत को अब शायद ये बड़े हमारे इश्यूज हैं जिनको छोड़ के ना हुकूमत दूसरी तरफ लगी हुई है। हुकूमत अभी तक यही लगी है कि तरीके इंसाफ का कोई बंदा उठाएं, तरीके इंसाफ से के बंदे तोड़ें, अपने बिल पास करवाएं, अपनी कानून साजियां करवाएं, सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कैसे करना है। अभी तक इनका जो पार्लियामान से जो भी ये हुकूमत कर रही है
वो बज़ाहिर यही लगता है कि इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रही। सर क्या ये वो इश्यूज नहीं है जिन पे हुकूमत को बड़ा गौर करना चाहिए, इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, निकल आए तरीके इंसाफ से बाहर? सर नहीं निकल सकते, एक खौफ है इनके ऊपर अभी तक। वो खौफ ये है कि जिस दिन इमरान खान या तहरीक इंसाफ के लोग सड़कों पर आ गए तो इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। जी, वो जो कुर्सी का लालच और खौफ है ना सर, वो गवर्नमेंट को ये सारे काम करने पे मजबूर कर रहा लेकिन है। वॉइस वो ऑफ अमेरिका सर देखें, अब इंटरनेशनल मीडिया है, सर लोकल इंटरनेशनल मीडिया नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, और उनकी की हुई बात वो इम्पैक्ट पूरी दुनिया में बड़ी दूर तक जाता दिखाई देता है। सर वो दुनिया तो सर ट्रम्प गवर्नमेंट आई है। ट्रम्प गवर्नमेंट आपके साथ जो उनका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आपके साथ अगर वो नेगोशिएशन करेंगे, वो आपसे यही चाहेंगे कि जी आप चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को मिनिमाइज़ करें। यूरोपियन और अमेरिकन गवर्नमेंट हमेशा से ये चाहती रही हैं कि आप चाइनीज़ के साथ करें, और इसके हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट का अपना से एक स्टांस रहा है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट इस प्रेशर को कितना बर्दाश्त कर पाती है, अब ये आने वाली गवर्नमेंट बताएगी। और जैसे ही आने वाली गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर बिल्टअप होता है, और उस प्रेशर बिल्टअप के अंदर एक वो जो ट्रम्प कार्ड आप कह लें, जी, जी। वो इमरान खान है। इमरान सही। खान के हवाले से ट्रम्प गवर्नमेंट प्रेशराइज क्रिएट करेगी, और उसके बदले में वो अपनी मुतालबात, डू मोर के मुतालबात जैसे IMF के आने शुरू हो गए कि जी हम ये करें, अच्छा, वो अभी करें, ये अगर आप करें, वो देखें करें। ना, लोग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खासकर ये तासुर देना चाह रही है, बार बार ये कहती दिखाई दे रही है, वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब का ताल्लुक खत्म हो गया सियासत से भी, लोगों से भी। लेकिन अभी भी अगर देखें ना, तो पाकिस्तान के अंदर हर सूबे में कौन सी पार्टी है? सर पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। सर पाकिस्तान को भी सर यही जोड़ सकते बेसिकली हैं। पाकिस्तान को मतलब ठीक है, वो एक सियासी मामला है। बात सिर्फ इतनी सी है कि खान को एक साइड पे कर दें, PTI को एक साइड पे कर दें, जी। ठीक है। PTI अब पब्लिक पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जा पा रही है, जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पे मतलब आप इमरान खान के बयानात देख लें जो उन्होंने जेल से किए हैं, कल के परसों के जितने भी तो बयानात हैं। इसीलिए तो खान साहब खुद आ गए ना, फ्रंट पे आ गए, उन्होंने कहा और मैं खुद लीड करूंगा। खान ने कहा जी कि रुक जाओ साहब, चुप करके हाँ। बैठे रहो, मेरी बात चल रही है, हाँ। मैं करता हूँ, मैं जो भी करूंगा मैं करूंगा। अब वो आप खुद लीड करेंगे, और जी। एहतजाज की कॉल का भी उन्होंने खुद कहा है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें किसी भी मुल्क में, सलीमी साहब, अगर अवाम को इकट्ठा कौन रखता? सियासी पार्टी रखती है ना, क्योंकि उनके नुमाइंदे होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो इस वक्त चारों सूबों के अंदर उनका नाम है, वो सबसे अच्छा मकबूल है, और वो जोड़ के रख सर, सकती है। इस यहाँ पे ना मैं आपको रोकूंगा। इकट्ठा कौन रखता है, यहाँ पे आए। इकट्ठा पार्टी नहीं रखती सर, कॉज रखता है। आप किसी भी मुल्क की पार्टी उठा के देख लें, किसी भी मुल्क की तहरीक को उठा के लें, वो लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो किसी कॉज के ऊपर इकट्ठे होते हैं, किसी मकसद पे इकट्ठे होते हैं। अगर किसी ग्रुप के पास, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के पास कॉज नहीं है ना, तो वो इकट्ठे नहीं हो सकते। तो बयानिया तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास गया। नून लीग का बयानिया बताइए कौन सा है, सिवाय बूट पॉलिश के? नहीं सर, बूट पॉलिश नहीं है सर, नून लीग अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में। नहीं, तो बयानिया तो कोई नहीं है ना, जो कॉज की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बयानिया पास की कभी बात भी कर रहे बयानिया हैं। नहीं, गवर्नमेंट के पास कभी भी बयानिया नहीं इस होता। वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी थी, उसने इलेक्शन लड़े, तो उन्होंने भी एंटी ताकतवरों के अगेंस्ट का नारा लगा के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी रगड़ के, लाहौर में बिलावल भुट्टो साहब ने जितनी कंपेन की, मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा गालियां देते रहे, सर और बाद में उनके साथ ही बैठ गए। बयानिया किधर गया? बिलावल भुट्टो साहब आजकल शेरवानियां सिलवा रहे हैं, जल्दी वो किसी ना किसी शेरवानी में आपको नजर आएंगे, और शेरवानी चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। शायद जिस शेरवानी का सोच रहे हैं उसका साइज उनसे, उनके कद से बहुत बड़ा है। लेकिन चले सलीमी साहब आगे चलते हैं। लेकिन सर इस बारे में, इस सारे मामले के अंदर आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट किरदार है वो नजर आएगा, वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब। ठीक। वो चाइनीज के साथ ताल्लुकात के हवाले से वो खुद जा रहे हैं, वो खुद फील्ड के अंदर आ गए हैं। मतलब CPEC के गारंटर्स के अंदर जरदारी साहब भी शामिल है, ठीक। पीपल्स पार्टी भी शामिल है। वो खुद उनको लेकिन इन्वॉल्व बात किया फिर गया वही है, या किसी ने सलीमी कहा साहब, है, कि जब या आप गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रेशराइज कहा गया है, लेकिन वो अब खुद आ गए खुद हैं। आ रहे हैं। अगर वो खुद आ रहे हैं तो नून लीग गवर्नमेंट के साथ क्या होगा? लेकिन सलीमी साहब बात फिर वही है ना, कि आपके जो असल मसाइल हैं, जब तक आप उनके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, वो मसले हल नहीं होंगे। जब आप दूसरी चीजों में पड़े रहेंगे कि आपने जनाब सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करना है, आपने एक पार्टी को नुकरे लगाना है, लोगों के घरों में छापे मारने हैं, बंदे उठाने हैं, तो फिर इस तरह के जो मामलात हैं वो आते रहेंगे दिखाई। अब बात करते हैं जनाब लंदन से, जो मियां साहब टमाटर पड़े मियां साहब और मरियम नवाज साहबा की आज गुफ्तगू थी। मरियम नवाज साहबा ने एक तो वही PIA को खरीदने की बात की। अब यहाँ पे भी ना PIA पे दो जो जमातें हैं नहीं ना, सर, PIA नहीं, उन्होंने PIA एयर खरीदने की बात, पंजाब, उन्होंने अपनी एयरलाइन लॉन्च करने की बात की है, एयर जिसके ऊपर पंजाब की negotiation- उधर से वो बात कर रहे हैं। और KPK ने भी जो हुकूमत है उन्होंने भी खत लिख दिया है अलीम खान साहब को कि जी। जनाब हमने आपको पहले भी खत लिखा था, हम PIA खरीदना चाहते हैं,
उस पर हमें कोई रिस्पॉन्स दें, वहाँ पे वो भी बात कर रहे हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक है। मरियम नवाज साहबा ने ये फरमाया, एक तो उन्होंने अपनी तबीयत का बताया कि मैं अब बेहतर हूँ, उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि स्मोक जो है वो इसको एक दिन में हम ठीक नहीं कर सकते, इसको कुछ साल लगेंगे और कुछ सालों में जनाब हम स्मोक को मैनेज कर देंगे। क्या स्मोक वाकई इतना बड़ा मसला है जिसको सालों लगेंगे, या उसको कंट्रोल किया जा सकता है? और फिर नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की उस पर भी जरा थोड़ी सी रोशनी डाल। सर स्मोक ना ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती, ना आने वाली गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, ये कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक कि ये आप इंटरनेशनली इसके साथ निगोसिएशन नहीं करते, इंडिया के साथ और इंडियन पंजाब के साथ ख़ास तौर पे, क्योंकि ये सारा मामला जो वहीं से शुरू हो रहा है। और अब जो मर्जी कर लें सर, आज पूरा पंजाब बंद हो गया, ठीक है, सिर्फ इस्लामाबाद खुला है, पंजाब नहीं खुला, सिर्फ मरी खुला है। मरी को एक्सेप्शन है सर, मरी खुला है, आप मरी जा सकते हैं सर, मरी में स्मोक नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, खैर ये तो एक अज़राए तो मजाक की बात हो गई। स्मोक सर एक जेन्युइन इशू है, वो कोई भी गवर्नमेंट, ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है, कोई भी गवर्नमेंट चाहे 2 साल, चाहे 4 साल, चाहे 10 साल, जब तक उसके पास कोई फुल फ्लेज प्लानिंग नहीं होगी वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। मिनिमाइज़ कर सकती है, कम कर सकती है, उसके लिए भी उनको एक सॉलिड प्लानिंग चाहिए होगी, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ बयानबाजी है। पे क्या सर मियाँ साहब तो सर उन्होंने फिर गिला भी किया, मियाँ साहब ने सर गिला बनता है, वो कहते हैं कि मैं ना 3 में हूँ ना 13 में हूँ, उनका गिला तो बनता है ना सर, वो तो सियासत छोड़ चुके हैं। जी जी, हमें छोड़ चुके हैं, इलेक्शन लड़ के गए हैं, हारा हुआ इलेक्शन जीत के गए हैं। सर वो उनको जितवाया भी गया है, लेकिन उनके साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, तो वो कह रहे हैं जी मैं नहीं कर रहा। मतलब आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब की सियासी मौत मार चुकी है, लेकिन जो मियाँ साहब ने गिला किया है जनाब, वो यही किया है कि जी गाड़ियों पे अंडे टमाटर मारते हैं, गंदे नारे लगाते हैं। तो मियाँ साहब आपको गाड़ियों पे, और फाचौरी साहब ने भी उनको बयान जो है वो रिप्लाई भी दिया। सर इसमें मियाँ साहब को भी और नून लीग की पूरी गवर्नमेंट को, उनकी जो जितने भी लोग हैं उनको ये बहुत सोचना चाहिए। नून लीग के एमएनएज और एमपीएस तो ये कहना शुरू हो गए हैं, बल्कि पिछले दिनों में गुजरांवाला के एमपी ने जो बात की थी मीटिंग के अंदर कि जी हमें शादियों में तो बुलाया नहीं जाता, फौतगी में हम चले जाते हैं ताकि कोई उस वक्त, क्योंकि माहौल और तरह का होता है तो हमें कोई आवाज़ नहीं करता, लेकिन शादियों में तो हम जा ही नहीं सकते। वही किसी तो खुशी वाले आज मौके मियाँ पे साहब तो ने जा जो ही नहीं गिला सकते। किया, फाचौरी साहब ने भी उनका रिप्लाई किया, और फाचौरी साहब कहते हैं कि जनाब जब आप लोगों के घरों की चादर चार दीवारी पमाल करेंगे लोगों की, और उनके घरों में घुस के बच्चों पे तशद्दुद करेंगे, लोगों को अगवा करेंगे, तो उसके बाद फिर इस तरह की बात कि सिर्फ आपकी गाड़ी को किसी ने टमाटर मार दिया, अंडा मार दिया, इस पे गिला करना कोई ज्यादा मुनासिब बात नहीं है। 3 वक्त के वज़ीर आज़म और जिन्होंने एक पूरी मतलब वज़राए आला के दौर गुजारे हैं, मतलब 80s से लेके अब तक, वो वन एंड ओनली, वो जो ज़बान से कहते थे वो पूरा होता था। लेकिन वो बार बार एतराफ़ कर रहे हैं। अब आपको याद होगा कि एक मीटिंग में जब नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था मुझे समझ नहीं आती लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट क्यों डाल रहे हैं। याद है आपको? आज भी अगर उन्होंने ये बात किया कि हमें अंडा टमाटर पड़ रहे हैं, तो मियाँ साहब, सलीमी साहब एतराफ़ कर चुके हैं इस चीज़ का कि वो जो कहते थे ना मकबूल तरीन लीडर हैं, वो मकबूलियत बढ़ गई है कहीं पे। सर वो मियाँ साहब सर मैं कह रहा हूँ मियाँ साहब सियासत ही छोड़ चुके हैं। मियाँ साहब अब वो सिर्फ वो एक सलीमी साइड साहब पे के मुताबिक मियाँ साहब अब सिर्फ उस एक बुजुर्ग की तरह जा जिसको व्हील चेयर पे बिठा के पैसे मांगे जाते हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिर्फ मियाँ साहब का वही इस्तेमाल कर रही है। ये कुछ ज्यादा हो नहीं, गया। ज्यादा यही किया ना, उनको बुलाया है लंदन से, यहाँ पे बुला के मियाँ साहब को घुमा के उन्होंने कहा कि जनाब अल्लाह के नाम पे वोट दे दो, ठीक है। जब नहीं मिले उनको उठा के वापस लंदन भेज दिया। तो मियाँ साहब की इससे ज्यादा हैसियत नहीं है। सलीमी साहब बहुत शुक्रिया आपके तजिया का। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।